नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सारे लोगों के बीच एक बार फिर से आनंद सर आ चुके हैं और आज का जो हमारा क्लास चलेगा सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस से संबंधित रहेगा। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है हमारा कि भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, यानी भारत का जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले आइए एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि आखिर जो हमारा लिखा जाता है संसद, तो संसद का एक ट्रिक जानते हैं, लिखते हैं सारे लोग कॉपी पर सरल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की गठन की चर्चा किया गया है, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर स का मतलब हो गया संसद, तो यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल 79। देखिए बहुत ही इजी बात बता रहा हूं, कभी भी आप जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। यानी स का मतलब होता है संसद और संसद के गठन की चर्चा है आर्टिकल 79 में, और र का मतलब होता है हमारा कौन सभा, राज्यसभा। राज्यसभा और राज्यसभा के गठन की चर्चा आर्टिकल 80 में किया गया है। और ल का मतलब होता है हमारा लोकसभा, और लोकसभा के गठन की चर्चा किया गया है आर्टिकल 81 में। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कभी भी, तो आप लोग कभी इसको भूलेंगे नहीं, यानी ट्रिक याद करके रखिए। सरल, सरल का मतलब होता है स का मतलब संसद, र का मतलब राज्यसभा, और ल का मतलब लोकसभा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो ऐसा पता चलता है हमको कि भारतीय संसद में सम्मिलित कौन कौन से हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो डी नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो आपको हमने अभी बताया कि संसद का दो अंग है, एक का नाम है हमारा राज्यसभा और दूसरे का नाम है लोकसभा। इसी राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, यानी राज्यसभा को हम लोग क्या कहेंगे, अपर हाउस, और लोकसभा को कहेंगे लोअर हाउस। और आर्टिकल्स अगर पूछे तो आपको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया कि संसद की चर्चा किया जाए तो लिखेंगे 79, और राज्यसभा की चर्चा किया जाए तो लिखेंगे कितना, 80, और लोकसभा का लिखा जाए तो 81। इतना में किसी को कोई परेशानी है? चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर, और अगला नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल लगाने का प्रावधान है। देखो, तो सबसे पहले ये जानो कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी इससे बड़ा दुनिया में किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और अपने देश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बउआ जी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो आपातकाल है, जो इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो 3 प्रकार का ना हमारे देश में इमरजेंसी लगाने का अधिकार भारत के प्रेसिडेंट के पास है, यानी भारत के। देखो बुआ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इमरजेंसी हमारे देश में ना ये 3 प्रकार का है। तीनों प्रकार की इमरजेंसी को लगाने का एकमात्र अधिकार है उस व्यक्ति का नाम है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ही कहते हैं हम लोग राष्ट्रपति। देखो 3 प्रकार जो आपातकाल है, तो सबसे पहले आर्टिकल 352 है, दूसरा हमारा आर्टिकल 356 है, और आर्टिकल 300 हमारा 60 है। एकदम ध्यान से बुआ ध्यान दीजिए, ध्यान को कहीं भटकाइए नहीं। अब देखो ये 3 प्रकार का जो हमारा इमरजेंसी सिस्टम की बात जो किया जा रहा है, तो अगर हमारे देश में अगर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, वैसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, आर्टिकल 352 का प्रयोग करके देश में इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। ये हमारा 352 हो गया। अगर 356 पर चर्चा करते हैं भैया जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई राज्य अपने नियम से यानी अपने कानून के तहत नहीं चल रहा है, वैसी स्थिति में अगर भारत के राष्ट्रपति को लिखित सूचना मिलती है, वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और तीसरा नंबर हमारा है आर्टिकल 360, यानी वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन अभी तक हमारे देश में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। कौन सा,
360। और क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो लिखा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल लगाने का प्रावधान है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी यानी 3। ठीक है, और तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू, और लिखा है कि अधिकतम कितने व्यक्ति आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। मनोनीत का मतलब होता है इलेक्ट, यानी चुन सकते हैं। कौन? भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। देखो, तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना यह है कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति जो है ना, ये क्या करेंगे, लोकसभा में अधिकतम कितने व्यक्ति को? 2। अगर राज्यसभा में बात हो तो 12 व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं अपने इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के राष्ट्रपति। अब देखो, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने व्यक्ति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 2। अगर कोई आपसे पूछे कि आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, देखो, जब हमारा देश गुलाम था तो ब्रिटिश जब हमारे इंडिया में आए तो यहाँ की लड़कियों से उन्होंने विवाह कर लिया और उनके जो संतान उत्पन्न हुए उन्हीं को आज इंडिया में क्या कहा जाता है? आंग्ल भारतीय कहा जाता है। यानी बाप जिसका ब्रिटेन का हो और मम्मी जिसकी कहाँ की हो? भारत की हो, उसी को कहते हैं आंग्ल भारतीय। ठीक है, आंसर क्या लिखे थे हम लोग? 2। देखो, चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, यानी किस संविधान संशोधन के तहत? तो सही आंसर तो हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये जो संशोधन हुआ था 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन को ही हम लोग कहते हैं कौन सा? लघु संविधान। कौन सा संविधान बुआ जी? लघु संविधान। और प्रस्तावना में ही क्या किया गया था? 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था उसका भी चर्चा करते हैं। तो देखो, 3 शब्द जो जोड़ा गया था, फर्स्ट का नाम था समाजवादी, दूसरे का हमारा जो नाम है लिखेंगे अखंडता, और तीसरे का नाम हमारा जो हो जाएगा उसका नाम है धर्म निरपेक्षता। इंडिया क्या है हमारा? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी अपने इंडिया में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, उसी को कहते हैं सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन की बात करें तो इनका शासनकाल है 1880 से 1884, यानी लॉर्ड रिपन का शासनकाल है 1880 से 1884, और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा गया था। और इसी के शासनकाल में अपने भारत में पहली बार 1881 में क्या हुई थी? नियमित जनगणना हुई थी, और नियमित जनगणना कराने का श्रेय किसको दिया गया था? लॉर्ड रिपन साहब को। किसको दिया गया था? लॉर्ड रिपन साहब को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। और अगर इल्तुतमिश की बात करें तो ये जो है ना, ये गुलाम वंश का क्या है? वास्तविक शासक है। यानी गुलाम वंश का रियल फाउंडर किसको माना गया है? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश का अगर कार्यकाल देखें तो 1211 से 1236 तक ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, और इसी ने कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को क्या किया था? पूरा करवाया था, जिस व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली क्या थी? पहली महिला शासिका थी। और चलते हैं बाबू साहब अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक
किस राज्य में है? ये राज्य के विषय में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हम लोग मारेंगे क्या भाई? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र को ही कहते, महाराष्ट्र जो है ना एक राज्य है और इसकी राजधानी हो गई हमारा कहां पर? मुंबई। क्या हो गई? राजधानी कहां है बुआ? मुंबई। अब देखो मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। और मुंबई जो हमारा है ना, इसको कॉटन मिल यानी सूती वस्त्र की राजधानी कह करके किसको संबोधित किया गया है? मुंबई को ही संबोधित किया गया है। देखो पहले था बंबई, अब बंबई से हो गया मुंबई। और ये साल चल रहा था कब? 1995। और 1995 में क्या हो गया? बंबई से बन गया मुंबई। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जनाब। तो देखो इस क्वेश्चन हमारा है कि एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि एथलीट फुट नामक जो बीमारी है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है ना कि पैरों की त्वचा से यानी पैर की स्किन से संबंधित एक बीमारी है जिसका नाम है एथलीट फुट नामक बीमारी। और यह जो बीमारी होती है ना, ये फफूंदी के कारण होती है। किसके कारण होती है? फफूंदी के कारण होती है एथलीट फुट नामक बीमारी। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि बानर सेना या मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? ये आंदोलन है, रेवोल्यूशन है जो चला था अपना इंडिया में। तो जो चलाए होंगे उस व्यक्ति का तो कुछ न कुछ तो नाम होगा। तो उस व्यक्ति का जो नाम था महात्मा गांधी। कौन गांधी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब देखो ये महात्मा गांधी जो है ना, ये बानर सेना या मंजरी सेना जो आंदोलन से संबंधित है, इसका ना सही आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। और सबने अवज्ञा आंदोलन जो चला था 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन? सबने अवज्ञा। देखो गांधी जी का देश में ना 3 बहुत बड़ा आंदोलन चला। एक का नाम था हमारा नन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से लेकर के कब तक? 22 तक। ठीक है, पहला इनका चला था। और दूसरा जो हमारा चला था यही हमारा नाम है सबने अवज्ञा आंदोलन जो चला था 1930 में। और तीसरा जो चला था देश में, इसका नाम था क्विक इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा लगाया था। कब? 1942 में। और ये तीनों आंदोलन गांधी का क्या रहा अपने देश में? असफल रहा था। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले जानते हैं कि योजना आयोग का गठन हुआ कब था। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसी योजना आयोग को कहते हैं प्लानिंग कमीशन। कौन सा कमीशन? प्लानिंग कमीशन। और ये हमारा बन के तैयार हुआ था 15 मार्च 1950 को बन करके तैयार हुआ था। और उस समय हमारा इंडिया में एक भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसका नाम है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो 1885 को बन करके क्या हुआ था? तैयार हुआ था। अपने देश के पहले जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है, उन्हीं की देख रेख में ये बना था आयोग जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। अब क्वेश्चन आपसे निकल के आ रहा है कि प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एट प्रेजेंट में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो लिखेंगे श्री नरेंद्र मोदी। क्या लिखेंगे? श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो सही आंसर तो हमारा बी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है भैया जी, क्योंकि ये योजना आयोग को ना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया है? इसका नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम रखा है NITI यानी नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। और 2014 में ये प्लानिंग कमीशन हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। और 1 जनवरी
2015 को योजना आयोग की जगह पर कौन सा बन गया? नीति आयोग बन गया। ठीक है, आगे चलें। देखो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और अगला नंबर हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि जस्ता से क्या बनता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जस्ता से क्या बनता है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है और सही जो आंसर आ रहा है उसका नाम है विद्युत बैटरी। कौन सा बैटरी? विद्युत बैटरी का निर्माण होता है किससे? जस्ता से। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। ये हमारा क्वेश्चन है भैया जी कि किसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो सही आंसर जो इसका हम लोग मारेंगे उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी आंसर आप लोग मारेंगे बी। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे नई दिल्ली। क्या लिखेंगे? नई दिल्ली। किसका मुख्यालय है? CSO का, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का हमारा मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। चलिए आगे देखिए भैया जी, अगला नंबर हमारा प्रश्न है कि रानीखेत रोग किससे संबंधित एक बीमारी है और बीमारी का नाम पूछा जा रहा है, यानी किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुक्कुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुक्कुट। ये रानीखेत रोग से क्या है? संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। ये खेल के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा गोल्फ। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। उस खेल का नाम है टाइगर वुड्स। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू साहब। देखिए अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि पाइका क्या है। ये पाइका क्या है क्वेश्चन पूछा गया है और सही आंसर आप लोग टिक करेंगे नृत्य पर। ये क्या है? डांस है। आगे चले देखिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा आ रहा है, सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है। ये हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर लिखेंगे लेड ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? लेड ऑक्साइड। अगर इसका सूत्र पूछ दिया गया कि लेड ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है तो लिखेंगे PbO2। क्या लिखेंगे सूत्र में? PbO2। ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया किसका? लेड ऑक्साइड का। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से पढ़ते चलेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा में पूछा नहीं जा सकता है। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी को इग्नोर ना करेंगे, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे और अगला नंबर हमारा बोर्ड पर प्रश्न आ रहा है कि चीन के सिक्यांग प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाले मार्ग कौन सा है। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो दोनों को जो जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो सही हमारा हो जाएगा काराकोरम मार्ग। क्या हो जाएगा? काराकोरम मार्ग। यही चीन के सिक्यांग प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आपस में कनेक्ट कर रहा है और जो कनेक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है भैया जी? काराकोरम मार्ग। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न निकल के आ रहा है कि हीरा कार्बन का कौन सा प्रकार है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है और सही आंसर मारेंगे क्रिस्टलीय। क्या मारेंगे? क्रिस्टलीय। अशुद्ध कार्बन का शुद्ध रूप किसको माना गया? हीरा को ही माना गया है। हीरा क्या है? पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? पारदर्शी होता है, जिसका नाम है हीरा। हीरा बहुत ही कठोरतम पदार्थ होता है और कभी भी इसको चखने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत जहरीला होता है। ठीक ना?
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर मारेंगे 4 जुलाई। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कह करके संबोधित किया गया है और पृथ्वी ही सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। इसके बाद जितना भी ग्रह है उस पर जीवन संभव होना ही पॉसिबल नहीं है। कहीं वायुमंडल नहीं है तो कहीं पानी नहीं है। हाँ, लेकिन फॉर फ्यूचर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद मंगल ग्रह पर कभी जीवन बसने की संभावना है, लेकिन अभी श्योर एंड सर्टेन नहीं है। पृथ्वी क्या है, हमारा अनमोल ग्रह है। नहीं, क्वेश्चन अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, तो लिखेंगे 3,84,000। 3,00,000 क्या लिखेंगे, 3,84,000 किलोमीटर है। कौन, पृथ्वी से चांद की दूरी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, तो लिखेंगे अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का बउआ समय लगता है। और किसी भी वस्तु की चाल प्रकाश के चाल से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रकाश का जो चाल है ना, सूर्य के प्रकाश का जो चाल है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करती है, दूरी को तय करती है। चलते हैं आगे। अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो लिखेंगे ऊर्जा। क्या लिखेंगे, ऊर्जा। और सारे लोगों को पता है कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और हमारा जो इसमें नहीं, शक्ति का जो होता है मात्रक किसका होता है, वाट। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। हमको लग रहा है कि 20+ क्वेश्चन का आंसर हमने आपको दे दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होगी तो वो लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।